हेलो बच्चों, कैसे हो? मजे में हो? चलो अच्छी बात है, बच्चे तो मजे में ही होने चाहिए। तो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं, जैसा कि आपको पीछे दिख रहा है, आरसी सर्किट, जो कि जेई में है, बिटसैट में है और नीट में है। बोर्ड्स में नहीं है ये। तो जो बच्चे एस्पिरेंट्स हैं वो तैयार हो जाएं पेन पेपर लेके और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को नोट करें। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इससे क्वेश्चन भी बहुत सारे पहले भी आ चुके हैं जो मैं आपको करके बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगा कि ये टाइम डिपेंडेंट करंट या फिर आरसी सर्किट में फार्मूला क्या होता है और फार्मूला आता कैसे है। आर मीन्स रेजिस्टेंस, सी मीन्स कैपेसिटर। आरसी सर्किट दोनों यहाँ पर एक साथ होंगे। आइए बच्चों देखते हैं कि आरसी सर्किट में हम लोगों को क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहले आप टॉपिक का नाम लिख लो, आरसी सर्किट। ठीक है ना, आरसी सर्किट हम लोगों ने लिख लिया। आर मीन्स आप यहाँ रेजिस्टेंस ड्रॉ करो पहले, फिर कैपेसिटर ड्रॉ करो और एक यहाँ पर बैटरी ड्रॉ करो। ठीक है, दिस इज आर एंड दिस इज सी। यहां से जो करंट आपको चल के जाएगा इधर ऐसे ऐसे, दिस इज करंट आई। ठीक है ना। तो किरचॉफ्स रूल जो आप लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी में, उसका यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं। तो किरचॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखेंगे, V माइनस आई आर माइनस, देखो हम लोग कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला लिखते हैं ना, Q इज इक्वल टू सी वी। तो Q बाई सी मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा, राइट, V वोल्टेज। तो पूरे सर्किट में दिस इंटायर थिंग बिकम इक्वल टू 0। ठीक है ना। करंट तो फ्लो करेगा ही ना, बैटरी है हमारे पास और चार्ज है, सब कुछ है, तो करंट विल फ्लो ऑब्वियसली। यहाँ पे अब आप इसको सिंप्लीफाई करने वाले हो, V माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू व्हाट, आई आर। तो I की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, डी क्यू बाई डी टी लिखेंगे और यहाँ पर R लिखेंगे। ठीक है ना। तो अब बहुत ही डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे आ गया है। अब आपको थोड़ा सा बेसिक्स कैलकुलस चाहिए। जो बच्चे अभी 11th से 12th में गए हैं, जो भी बच्चे अभी 11th से 12th में गए हैं, उनको बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो आनी ही चाहिए, जो क्लास आप लोगों ने किया था पहले 11th में। और जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं, जेई मेंस से एडवांस, नीट या बिटसैट में अपियर होने वाले हैं, तो उनको तो खैर आता ही होगा। तो बेसिक डिफरेंशिएशन आता होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। ये हो गया हमारे पास डी क्यू बाई डी टी इंटू आर। अब आप यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल लॉ के अकॉर्डिंग काम करोगे, तो डी टी आप इधर ले आओ, 1 बाई आर इधर ले आओ, इधर आपको मिलेगा डी क्यू अपॉन वी माइनस क्यू बाई सी। दिस इज द इंटीग्रेशन। ठीक है ना। एट टी इज इक्वल टू 0 टोटल चार्ज यहाँ पर था 0, मतलब t0 पे तो स्विच ऑन हुआ है, जस्ट स्विच ऑन किया हम लोगों ने। चलो स्विच भी बना देता हूँ, आप बोलोगे सर स्विच कहाँ है इसका, थोड़ा सा स्विच बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप स्विच बनाओगे ऐसे ऐसे, जैसे स्विच ऑन करेंगे ऐसे टैप करेंगे, करंट बढ़नी शुरू हो जाएगी और कुछ टाइम तो लगेगा ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ही सही, वो टाइम तो लगेगा। सो 0 से लेकर के 0 से t तक हम लोग बात कर रहे हैं, और चार्ज जब ग्रो करेगा तो 0 से मान लेते हैं Q करेगा, ऐसा कुछ। ठीक है ना, चार्ज बिल्डअप होगा। तो बेसिक इंटीग्रेशन है भाई, देख लो आराम से। ठीक है, तो पहले सर्किट फिर बेसिक इंटीग्रेशन। तो dt का इंटीग्रेशन तो t हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग, नेचुरल लॉग, ln लिखते हैं ना, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ये फार्मूला मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा है, इंटीग्रेशन का फार्मूला है। जिन्होंने इंटीग्रेशन कर लिया है उनके लिए तो बहुत ही आसान है चीजें, 0 टू Q। ठीक है, माइनस 1 बाई सी को आप हटा सकते हो, तो इसको लिख सकते हो माइनस टी बाई आर सी लॉग ऑफ व्हाट, V माइनस क्यू बाई सी माइनस लॉग Q को अब हमें 0 लिखनी है, तो यहाँ पर सिर्फ B बचेगा ये। ठीक है ना। लॉग A माइनस लॉग B का फंडा आपको मिल चुका है, माइनस टी अपॉन आर सी इज इक्वल टू लॉग ऑफ V माइनस क्यू बाई सी अपॉन V। ठीक है, लॉग A माइनस लॉग B का मतलब लॉग A बाई B ये होता है। बेसिक प्रॉपर्टी लगाना, बिल्कुल कुछ भी इसमें नया नहीं है। ठीक है बच्चों, ये मत सोचना है सर क्या क्या लिखते जा रहे हैं, लॉग की प्रॉपर्टी बेसिक तो आनी चाहिए। अब यहां से लॉग हटेगा तो ये एक्सपोनेंशियल ई आएगा, मैं इसको हटा रहा हूं बच्चों, आई एम रिमूविंग दिस, और मैं यहां लिख सकता हूं
इसको ध्यान में देख लो। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, मान लो लॉग ऑफ x मेरे पास y है, तो मैं x क्या लिखूंगा, e टू द पावर y, ठीक है ना। x क्या लिखूंगा, e टू द पावर y, मतलब जो भी राइट साइड में है वो एक्सपोनेंशियल के पावर में आ जाएगा। किसके पावर में आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल के पावर में आ जाएगा, ठीक है ना। ये लॉग का फॉर्मूला है या प्रॉपर्टी कह लो, ठीक है। log ऑफ x इज इक्वल टू वाई है तो x इज इक्वल टू e टू द पावर y हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक प्रॉपर्टी है। यहाँ पर log हटाऊंगा तो क्या होगा, e टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी हो जाएगा। दिस इज v माइनस क्यू बाई सी होल डिवाइड बाई v, ठीक है। तो इसको मैं अलग ले लिखूंगा तो v बाई वी माइनस क्यू बाई सी वी हो जाएगा, v बाई वी कट के 1 हो जाएगा, ठीक है ना। e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू बाई सी वी हो जाएगा। बढ़िया ना। चलो तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। सिंप्लीफिकेशन ही है, और तो कुछ बचा नहीं है। इंटीग्रेशन हो चुका है, इंटीग्रेशन हो चुका है, बस इसे सिंप्लीफाई करनी है। तो ये हो जाएगा q बाई सी वी इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। बढ़िया ना। तो अभी CV को आप इधर ले जाओ राइट साइड में, तो क्या लिखोगे, Q इज इक्वल टू सी वी इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ये लिखेंगे। C इंटू वी, C इंटू वी को आप Q नॉट ले सकते हो। अगर पूरा का पूरा वोल्टेज यही ले मान लेते हैं, कैपेसिटर्स को मैक्सिमम वोल्टेज दे दें V, तो चार्ज कितना होगा, C इंटू वी, है ना। C इंटू वी होगा मैक्सिमम चार्ज। सो Q इज इक्वल टू Q नॉट। Q नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम चार्ज। 1 माइनस टी 1 बाई आर सी, ये लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। चार्ज डेवलपमेंट का फॉर्मूला है। यहां से आप करंट भी निकाल सकते हो। कैसे, डिफरेंशिएट कर दो तो आपको मिल जाएगा डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू नॉट, 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, आर सी हो जाएगा, इनटू, ठीक है, इनटू क्या करेंगे 1 बाई आर सी। ये मिल गया आपको करंट, टाइम डिपेंडेंट करंट, ठीक है बच्चों। टाइम डिपेंडेंट करंट है ये, माइनस टी अपॉन आर सी। टी का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 1 बाई आर सी, तो माइनस 1 बाई आर सी नीचे आ गया तो ये प्लस हो गया, क्योंकि माइनस में पहले से भी था। तो करंट मुझे क्या मिल जाएगा, आई इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन आर सी इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। आर सी करंट मिल गया ना। तो ये चार्ज डेवलप का फॉर्मूला भी आपको मालूम होनी चाहिए, और ये करंट, ये यहाँ पे चार्ज और यहाँ पे करंट, ये दोनों फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए। और वन टाइम को यहाँ ध्यान से देखना, टी के पास जो लगा हुआ है डिनोमिनेटर में वो आरसी है। आरसी को हम लोग बोल सकते हैं वन टाइम कांस्टेंट, ठीक है ना। टाइम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं या फिर वन टाइम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं आरसी। तो ये चार्ज डेवलपमेंट है, चार्ज का जो फॉर्मूला है डेवलप होने का वो ये फॉर्मूला है। यहाँ पर अगर आप t0 ले लेते हो तो 1 माइनस 1 0 मिलेगा, है ना। वो केस भी डिस्कस कर लेते हैं, इसको पहले आप लोग नोट करो, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा इन दो फॉर्मूले के बारे में और मैं बता देता हूँ आपको, ताकि मामला पूरा क्लियर हो जाए, मामला पूरा ही क्लियर होकर साफ हो जाए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा है, I इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई आर सी, I इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई आर सी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ये लिखा है हम लोगों ने। तो क्यू नॉट बाई सी, क्यू नॉट बाई सी, क्यू बाई सी तो चार्ज ही तो होता है, वोल्टेज ही तो होता है ना। सो क्यू नॉट बाई सी को वी नॉट लिख सकते हैं, वी नॉट बाई आर। वी नॉट मीन्स ये वाली बैटरी, मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द बैटरी, 1 माइनस माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। तो आपको ये भी फॉर्मूला याद, दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ करंट। यहाँ 1 नहीं है, सॉरी यहाँ 1 नहीं है, सॉरी बच्चों, यहाँ 1 नहीं है, यहाँ भी 1 नहीं है। सो दिस इज द थिंग वी आर गेटिंग, मल्टीप्लाइड है ये। तो ये आपको मिल गया डेवलपमेंट ऑफ करंट इन आरसी सर्किट, ये है डेवलपमेंट ऑफ चार्ज इन आरसी सर्किट, ठीक है ना। दोनों में t0 डाल के देखें, दोनों में अगर t0 डाल दें तो क्या होगा, ठीक है ना। t0 यहाँ t0 डाल दो तो e टू द पावर 0 तो 1 होता है, तो करंट क्या मिलेगा मुझे, v नॉट बाई आर। ओ मैक्सिमम करंट है ये,
यानी कि t0 में ये करंट तो एक्सेप्ट करेगा। इसको देखते हैं क्या होता है। t0 में क्या होगा, q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस e टू द पावर 0 यानी कि 1, सो q नॉट इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओ यानी कि जैसे हमने स्विच ऑन किया करंट तो पास किया, लेकिन इसके पास अभी चार्ज नहीं पहुंचा। चार्ज पहुंचने में और टाइम लगेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस है ना, वो तो रेजिस्ट करता है, रोकता है, बोलेगा भाई रुक जा रुक जाओ रुक जाओ, यानी कि ये टाइम को डिले करेगा। रेजिस्टेंस इसके पास चार्ज पहुंचे, इसमें वो रोकेगा, रेजिस्ट करेगा, इसलिए तो नाम है उसका रेजिस्टेंस। ठीक है ना। चलो टी अगर इनफाइनाइट हो जाए यानी कि बहुत सारे टाइम के बाद, तो यहां क्या मिलेगा, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी। ठीक है ना। क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर, I इज इक्वल टू वी नॉट बाई आर ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी। यानी कि ये टर्म अगर नीचे आएगा तो e टू द पावर इंफिनिटी हो गया, यानी कि ये तो पूरा इनफाइनाइट हो गया, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इज 0। यानी कि थोड़े टाइम के बाद, इनफाइनाइट टाइम के बाद, बहुत सारे टाइम के बाद इसमें करंट रुकेगा ही नहीं, करंट 0, इसमें डेवलप ही नहीं होगा पूरा, इसके करंट इसको 0 मिलने वाला है। यहाँ पर टाइम डाल दें इंफिनिटी, इसमें इनफाइनाइट डालोगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस इंफिनिटी। तो e टू द पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है बच्चों, कहीं लिख लो, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी तो 0 ही होता है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा मैक्सिमम चार्ज। मैक्सिमम चार्ज कब, जब t इनफाइनाइट हो जाए, यानी कि बहुत सारे टाइम के बाद क्या होगा, वो बहुत सारा टाइम यहाँ पर 1-2 मिनट भी हो सकता है, बहुत सारा टाइम यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो फाइनल चार्ज क्यू नॉट, यानी कि चार्ज स्टोर कर लेगा, करंट को फिर आगे बढ़ने ही नहीं देगा। जब करंट पास ही नहीं करने देगा, ये चार्ज को घूमने नहीं देगा, अपने आप स्टोर कर लेगा, तो करंट तो बनेगा ही नहीं सर्किट में, तो करंट तो 0 ही बनेगा। यानी कि ये जो कैपेसिटर है ब्लॉक कर देगा चार्ज को, भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, चार्ज ब्लॉक, करंट कैनॉट फ्लो फ्रॉम दिस सर्किट इन दिस इंटायर सर्किट, करंट कैनॉट फ्लो इन दिस इंटायर सर्किट। ठीक है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों। तो यहां पर आपको क्या देखना है कि हमारे पास जो करंट डेवलपमेंट का ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो आप, ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपके पास सपोज दिस इज Q एंड दिस इज T, तो इसका ग्राफ एक्सपोनेंशियल ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। तो क्या था फॉर्मूला, Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय RC। t 0 में चार्ज 0 है, यानी कि ऑरिजिन से स्टार्ट होगा ये ग्राफ और ये इनफाइनाइट तक जाने वाला है। कहां तक जाने वाला है, इनफाइनाइट तक। टाइम तो इंफिनिटी है, इनफाइनाइट टाइम पे क्या हो जाएगा, ये ग्राफ बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा। दिस ग्राफ इज गोइंग टू बी पैरेलल, ऐसे। ठीक है। t इंफिनिटी पे क्या हो जाएगा, q बिकम्स q नॉट, मैक्सिमम चार्ज q नॉट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। तो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करके देखेंगे जो जेई में आ रहे हैं, जो जेई में आ चुके हैं, नीट में आ चुके हैं, बिटसैट में आ चुके हैं। तीनों एग्जाम का पूरा आपको रिवीजन होने वाला है। इसको नोट करो बच्चों, फिर क्वेश्चंस की बारी है। हाँ बच्चों, तो ये हो गया हम लोगों का ग्रोथ ऑफ करंट, और इसको बोलते हैं ग्रोथ, यानी कि करंट और चार्ज इज इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज करता जा रहा है और इनफाइनाइट टाइम पे ये क्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्रोथ ऑफ चार्ज। अभी हम लोग करेंगे डीके ऑफ चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का डीके होना, यानी कम होना। उसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ से बैटरी को हटाना होगा। ठीक है, तो नया डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, उसमें से हम लोग इस बैटरी को हटा देंगे। ठीक है ना, उसमें से हम लोग बैटरी को हटा देंगे। तो अब ऑफ कोर्स जब सोर्स ऑफ एनर्जी हट जाएगा तो करंट विल डीके एंड चार्ज विल डीके। तो हम लोग यहाँ से काम करते हैं कि यहाँ से बैटरी को हटा देते हैं और एक स्विच लगा देते हैं, ऐसे करके स्विच को ऑन करेंगे तो ये चार्ज अब डीके होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वापस हमें किरचॉफ्स लॉ लगानी पड़ेगी। तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ आई आर माइनस ऑफ क्यू बाई सी दैट इज इक्वल टू 0। बिल्कुल पहले वाले इक्वेशन में ही, इक्वेशन के जैसे ही है, वहाँ v को हमने 0 कर दिया, ये आ गया।
तो माइनस ऑफ आई आर इज इक्वल टू क्यू बाई सी। आई को लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी, माइनस डी क्यू बाई डी टी इंटू आर इज इक्वल टू क्यू बाई सी। बहुत ही जनरल सा ये क्वेश्चन है, इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से, थोड़ी सी इंटीग्रेशन स्किल चाहिए। माइनस डी क्यू बाई क्यू, इसको माइनस को प्लस कर दो, लिख लो माइनस डी टी इंटू वन बाई आर। सी रहेगा तो आर के साथ ही सी को रहने दो और इसे आप कर दो इंटीग्रेट, ठीक है। तो इनिशियली t0 पे चार्ज वाज मैक्सिमम क्यू नॉट। अब तो डीके की बात कर रहे हैं ना, पूरा फुल्ली चार्ज करने के बाद अब डीके की बात हो रही है। आफ्टर सम टाइम t कुछ चार्ज रह गया होगा, डिक्रीज करने के बाद कुछ टाइम के बाद चार्ज क्यू आ गया होगा, बचा हुआ चार्ज, यानी कि छोटी वैल्यू ऑफ चार्ज है ये, या हम लोग कह सकते हैं q इज लेस देन क्यू नॉट, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू। तो यहाँ पे डी क्यू बाई क्यूब है, तो अकॉर्डिंग टू लॉग वाला फॉर्मूला ये लगा सकते हैं हम लोग, क्यू नॉट से क्यू माइनस डी बाई आर सी। फिर अपर वैल्यू डालेंगे, फिर माइनस करके लोअर वैल्यू डालेंगे, अपर वैल्यू माइनस करके लोअर वैल्यू, ये हो गया। लॉग ए माइनस लॉग बी का मतलब होता है लॉग ऑफ ए बाई बी, लॉग ऑफ ए बाई बी, ये होता है ना अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। तो q बाई क्यू नॉट को लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। सो q इज इक्वल टू क्यू नॉट e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ये लिख सकते हैं हम लोग। t0 पे आपका क्या है, अगर t0 ले लें यहाँ पर, है ना, ये पूरा हमने डिराइव कर लिया, दिस इज योर डीके ऑफ चार्ज। अगर हम t0 की बात करें तो e टू द पावर 0 यानी कि 1 हो गया, दैट मीन्स q इज इक्वल टू क्यू नॉट, यानी कि मैक्सिमम चार्ज है इनिशियली, ठीक है। तो इसका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों, इसका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, कर लेते हैं। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा, दिस इज q एंड दिस इज t, दिस वन, ठीक है, ये हो जाता है। जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ेगी ये क्यू की वैल्यू कम होती जाएगी। सो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट। इसको आप डिफ्रेंशिएट करके डीके ऑफ करंट भी निकाल सकते हो, डिफ्रेंशिएशन बहुत इजी वे में कर सकते हैं हम लोग। तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे जो पास्ट ईयर जेई मेंस या एडवांस में आ चुके हैं, तो इसको नोट कर लो बच्चों। हेलो बच्चों, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सितंबर 1, 2021 का ये क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 20 वोल्ट बैटरी थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। इट इज फाउंड दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर राइजेस टू 2 वोल्ट इन 1 माइक्रोसेकंड। द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो आपको गिवन है कि कनेक्टेड टू ए 20 वोल्ट बैटरी आपके पास और रेजिस्टेंस है 10 ओम के लिए। इट इज फाउंड दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया, राइज कर गया। तो देखते हैं, हम लोगों ने बैटरी भी यहाँ लगी हुई है, तो हमें मालूम है कि क्या करना है। हम लोगों ने किया था Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस टी बाई आर सी। ये फॉर्मूला हम लोगों ने किया था राइज ऑफ चार्ज या यूं कह लो ग्रोथ ऑफ चार्ज के लिए। तो यहाँ पर आपको Q इज इक्वल टू सी वी का फंडा लगाना है, डिवाइड बाई सी कर दो, डिवाइड बाई सी कर दो, तो ये वोल्टेज हो गया, ये वी नॉट हो गया, 1 माइनस टी बाई आर सी हो गया। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। वोल्टेज में हमने कन्वर्ट कर लिया चार्ज वाले एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पर वोल्टेज हो रहा है कि 2 वोल्ट है, पहले वी नॉट है तो 20 वोल्ट आपको लेना पड़ेगा, माइनस टी बाई आर सी। तो ये कट के आपको मिल जाएगा कितना, 10 मिल जाएगा। दैट मीन्स 1/10 1 माइनस टी बाई आर सी, ये आपको मिल रहा है। तो e टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी इज इक्वल टू 1 भी है यहाँ पर, तो 1 माइनस 1/10, 1 माइनस 1/10, यानी कि आपको हो गया 9/10। यहाँ पर आप लॉग ले सकते हो, ln नेचुरल लॉग इसको बोलते हैं, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू गिवन है। आपको लॉग टेबल नहीं दी जाएगी क्योंकि आपको ऐसे वैल्यूज दी जाएंगी। तो यहाँ पर अगर आप लॉग ले लेते हो बोथ द साइड्स, तो आपको लिखना पड़ेगा e टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी इज इक्वल टू लॉग ऑफ 9/10।
तो ये आपको मिल जाएगा माइनस टी बाई आर सी, और यहाँ लिख सकते हो माइनस ऑफ लॉग 10/9। प्रॉपर्टी ऑफ लॉग के अकॉर्डिंग मैंने इसको रिवर्स कर दिया तो बाहर माइनस आएगा आपका, तो ये माइनस माइनस कट हो गया। टी बाई आर सी हो या लॉग ऑफ 10/9 यानी कि 0.105 यहाँ से मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से कैपेसिटेंस आपको मिल जाएगा टी बाई आर इंटू 0.105। टी यहाँ पर आपको गिवन है 1 माइक्रोसेकंड यानी कि 10⁻⁻⁶, रेजिस्टेंस 10 है और ये 0.105, ये 10⁻⁻7 है डिवाइड बाई 0.105 है। ठीक है, तो माइक्रो फैराड में आपको निकालनी है कैपेसिटेंस, तो यहाँ पर आप एक 1 का फैक्टर ले सकते हैं 10⁻⁻6 0.105, तो 1 से छोटी वैल्यू है 0.105, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको आ जाएगा 0.95 माइक्रो फैराड। ठीक है ना, 0.95 इंटू 10⁻⁻6 मतलब 0.95 फैराड माइक्रो फैराड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 0.95 यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। ये आ चुका है 2021। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। ये हमारे को आ चुका है मार्च 18 2021 में। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, आर और सी का सर्किट है, यहाँ पे स्विच आपको दिया गया है और यहाँ पे बोला गया द सर्किट शोन इन चार्ज कैपेसिटर कैपेसिटी 3 माइक्रोफैराड। 3 माइक्रोफैराड चार्ज है, पूरा का पूरा चार्ज इसकी गिवन है। तो जब भी चार्ज कैपेसिटर लगाएंगे ना रेजिस्टेंस के पास, तो ये बैटरी की तरह काम करेगा। इसको एनर्जी सप्लायर कौन होगा, यही होगा। तो यहाँ से आप वोल्टेज निकाल लो। यहाँ पे मेरे ख्याल से टाइम डिपेंडेंट कुछ है नहीं, आप यहाँ से वोल्टेज निकाल लो। क्या लगाओगे आप, Q इज इक्वल टू CV लगाओगे। दिस इज 30 माइक्रोकूलम, दिस इज 3 माइक्रोफैराड एंड दिस इज वोल्टेज। तो यहाँ से जो V आपको मिलेगा वो मिलेगा 10 वोल्ट। 10 वोल्ट एक बैटरी की तरह काम करेगा, इसके पास 10 वोल्ट है ना, तो ये एनर्जी सप्लाई करेगा 5 मेगा ओम को। ठीक है, तो V इज इक्वल टू IR लगा के देखते हैं। V 10 है, I पता नहीं, रेजिस्टेंस है 5 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, -6 मेगा मतलब सॉरी +6, तो 10/5 इंटू 10⁻⁻6 दैट इज I, ये हो गया 2 इंटू 10⁻। रेजिस्टेंस है 5 मेगा, तो आपको 5 इंटू 10⁻6 तो लिखनी पड़ेगी। तो ये +6 है, +6 ऊपर जाएगा तो -6 हो गया, तो ये 2 माइक्रो एम्पियर हो गया ना। इसको तो आपको माइक्रो के टर्म में दिया हुआ है यहाँ पे, तो 2 माइक्रो एम्पियर हो गया। एक्स की वैल्यू 2 हो गई, तो आप यहाँ लिखोगे 2, है ना। इजी क्वेश्चन है बच्चों ये सब, इसको नोट करो। एक और करेंगे। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपको इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है जो आ चुका है 2012 में। टाइम वेरिंग हमें हमारे पास वोल्टेज दिया गया है, दिस इज V in volt, time in seconds. The figure shows an experimental plot discharging of capacitor in an RC circuit. Discharging का ग्राफ ऐसे ही डिस्कस किया था हम लोगों ने RC सर्किट। The time constant tau of this circuit lies between. टाइम कांस्टेंट का रेंज मांग रहा है, कौन से रेंज में लाई करता है। ABCD 4 तरीके के आपको रेंज दिए गए हैं। तो सबसे पहली बात ये डिस्चार्जिंग का इक्वेशन है, तो हम लोगों ने डिराइव किया था Q इक्वल टू Q नॉट e टू द पावर -t/RC, ये किया था हम लोगों ने। और अगर मैं डिवाइड बाय C कर दूं तो ये आपको मिल जाएगा V इक्वल टू V नॉट e टू द पावर -t/RC, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो V नॉट है वो टाइम t0 पे होता है। t0, जब t0 की बात करेंगे तो t0 पे वोल्टेज कितनी होगी, ये वाली। तो दिस इज योर V नॉट बेसिकली, ये आपके लिए V नॉट है 25 वोल्ट, ये फिक्स रहेगा। V नॉट इज कांस्टेंट क्वांटिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी। अब ये V क्या है, वेरिएबल है, ये वाला वेरिएबल है, टाइम डिपेंडेंट है। तो अगर आप किसी टाइम को पकड़ो तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि 200 पे आपको 5 यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जैक्ट रीडिंग दी गई है। तो जब हम टाइम 200 लेंगे, आपको यहाँ पे टाइम कांस्टेंट बोला गया है, तो जो RC है ना इसको टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, इसको टाउ से ऐसे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वोल्टेज के लिए 5, V नॉट की जगह लिख सकते हो 25, और टाइम आपको लिख सकते हो 200, ये हो जाएगा -200/टाउ, ये लिख सकते हो आप। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको मिल जाएगा e टू द पावर
200 अपॉन टी इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये आपको मिलेगा सिंप्लीफाई करने में। यहाँ पे आप लॉग ले सकते हो बोथ साइड्स, तो ये लॉग ले लेते हैं, e टू दी पावर 200 अपॉन टी इज इक्वल टू log 5। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, 200 अपॉन टाउ इज इक्वल टू log ऑफ 5। ठीक है, तो जब हम log ऑफ 5 की बात करते हैं तो लिख सकते हैं log ऑफ 10/2। log ऑफ 10/2 नेचुरल लॉग है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 2.303 लगा लो आप, तो ये बन जाएगा log ऑफ 10 माइनस log ऑफ 2। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि log जो 10 होगा बेस 10 वाला, इसकी वैल्यू 1 होती है, और log 2 की वैल्यू तो याद ही कर लो 0.3। ये हो जाएगा 200 अपॉन 2.303 इनटू, ये log की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 0.3, और यहाँ पे आपको t मिलेगा। log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, तो आपको याद रखनी पड़ेगी। log 2 तो याद हो जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पहले किया हुआ है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 200 2.303 इंटू 0.7, तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 2000 हो जाएगा, 2000 बाई 7 कर लेते हैं, तो 7 2 14 हो गया। और यहाँ पर आप 2000 की जगह लिख सकते हैं 20 इंटू 100 अपॉन 2.303 और ये 7, तो 7 2 जब 14 607 पॉइंट यहाँ पे आपको डाल लो, तो 2.8 ले सकते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 280 डिवाइड बाई 2.3 कर लेते हैं हम लोग, तो 2.3 से अगर डिवाइड करें हम लोग, यहाँ पे 100 भी लगा हुआ है वैसे, तो 28 अपॉन 2.3 है, इंटू 3 से आपको मिलेगा 1000, क्योंकि 100 है, ये 0 भी साथ में लगे। तो यहाँ से अगर आप कुछ डिवाइड करते हो तो ये 12 के आसपास कुछ होगा, 12 के आसपास कुछ होगा। तो यहाँ पर जब हम लोगों ने इसको डिवाइड किया था तो हमने 20 रखा था, 2 0 को अलग रखा था, तो ये 2.8 हो गया, और जब हम लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 280 हो गया। तो ये 100 अभी नहीं रहेगा, सॉरी ये 100 अभी नहीं रहेगा, तो हम लोगों ने 28 लिखा है, तो यहाँ पर सिर्फ 10 रहेगा आपके पास। तो 120 के आसपास कुछ वैल्यूज आपको आने वाली, एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है। 120 देखो कौन सा रेंज में लाई करेगा, 120 की जो वैल्यू है वो यहाँ तो लाई नहीं करेगा, यहाँ भी लाई नहीं करेगा, यहाँ भी नहीं करेगा, डी ऑप्शन में लाई कर जाएगा। 120 से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा वो वैल्यू आने वाली है, तो ये आपका ऑप्शन हो गया डी। तो 2020 जेई मेंस पे ये क्वेश्चन है बच्चों, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, ये एक क्वेश्चन है जो 2010 में आ चुका है जेई में। मैंने कहा था ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, इसीलिए हर एक साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसे ऐसे क्वेश्चन और इससे रिलेटेड क्वेश्चन। इसलिए बच्चों इसको अच्छे से समझना है, और बहुत इजी होते हैं, आप ध्यान से देखोगे तो बहुत इजी लगेगा आपको ये क्वेश्चन। लेट्स सी विद द कैपेसिटेंस ऑफ a capacitor discharging through a resistor R. Suppose T1 is the time taken for the energy stored in the capacitor to reduce to half its initial value. Energy half हो जाना, and T2 is the time taken for the charge to reduce to 1/4 of its initial value. Charge to reduce 1/4 of initial value. ध्यान से हमें करना है बच्चों। Then the ratio T1 by T2 will be. पहली बार जो बातें हो रही है ये एनर्जी के लिए हो रही है। Discharge through resistance R. Suppose T1 time taken for the energy stored in the capacitor to reduce its initial value, half of its initial value. अगर आप initial value लेते हो suppose E1, that means charge square 2C, ठीक है। Final energy आप लोगे तो half of the initial one, half of the initial one लोगे, तो E1 क्या हो जाएगा, Q1 स्क्वायर बाई 2C, Q1 स्क्वायर बाई 4C हो जाएगा, Q1 स्क्वायर बाई 4C हो जाएगा आपका फाइनल एनर्जी। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको चार्ज के लिए कितना इंक्रीज हुआ ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कितना इंक्रीज हुआ। E2 को आप लिख सकते हो चार्ज का स्क्वायर अपॉन 2C, ऐसे लिख सकते हो E2 को चार्ज स्क्वायर अपॉन 2C, और E2 अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन ऐसे लिखा है हमने, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम लोग, राइट। सो Q स्क्वायर बाई 2C इज इक्वल टू Q1 स्क्वायर बाई 4C।
तो यहाँ से आप लिख सकते हो Q इज इक्वल टू Q1/√2, यानी कि पहले चार्ज जो था वो Q1 था, बाद में ये Q1/√2 हो गया, माइंड इट। ठीक है बच्चों, ये हो गया। इसके लिए जो टाइम है वो कह रहा है T1 है। ठीक है, तो आप एक एक्सप्रेशन लिख सकते हो यहाँ पे अलग से कि हमारे पास है Q इज इक्वल टू Q0, क्योंकि डिस्चार्जिंग इक्वेशन है, डिस्चार्जिंग कह रहा है यहाँ पे, e⁻⁻t/RC ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो ये जो आपके पास चार्ज है इनिशियली वो Q1 है और बाद में हो गया Q1/√2, और ये इनिशियली Q1 है, इसके लिए जो टाइम है वो T1 है। ठीक है, इसने तो एनर्जी के लिए दिया था, लेकिन एनर्जी के लिए मेरे पास कुछ था नहीं, तो मैंने एनर्जी के हेल्प से ना चार्ज का रिलेशन फाइंड कर लिया, पहले कितना था बाद में कितना था। तो ये रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं, Q1 कट। दूसरी बात, T2 द टाइम टेकन फॉर द चार्ज। अब ये चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन अब दे रहा है, टू रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है ना, अब चार्ज का इंफॉर्मेशन मिल रहा है मेरे को, अब मैं इसको डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। ठीक है, चलो तो डायरेक्टली यूज करूंगा तो क्या लिखूंगा, 1/4, यानी कि ये हो जाएगा Q/4, और ये इनिशियली अगर Q लेता हूं तो, और ये -T2/RC लिखूंगा मैं, ये लिख सकता हूं मैं। तो यहां से ये कट हो गया, तो ये हो जाएगा e⁻T2/RC इज इक्वल टू 4, और यहां से मुझे क्या मिलेगा, e⁻T1/RC इज इक्वल टू √2। ठीक है, हमारे को रेशियो मांगा गया है, तो यहां पर आप लॉग ले लो, बोथ द साइड्स। तो लॉग का आइडिया तो हो गया होगा आपको, तो थोड़ा सा मैं शॉर्टकट मार दूं, ये मैं लिख सकता हूं T2/RC इज इक्वल टू log 4, और ये मैं ले सकता हूं T1/RC इज इक्वल टू log of √2। ठीक है, ये ले सकता हूं, तो ये RC और RC हो गया कट, ये हो जाएगा T2/T1, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा T2/T1 log 4 log of √2। ठीक है, अब हमें चाहिए T1/T2, तो उसको उल्टा कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग अगर लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा T1/T2 log of 2⁻½ अपन log 2⁻²। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, हाफ बाहर आ गया और 2 भी बाहर आ जाएगा तो 2, ये हो गया 1/4। सो T1/T2 इज कमिंग आउट टू बी 1/4, सो सिंपल ऑप्शन डी मिल गया। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, लॉलीपॉप होते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। तो आज के इतना ही है बच्चों, इसको नोट डाउन करो, और अगर आपको कोई भी इश्यूज आते हैं, कोई भी डाउट आपको होता है, तो यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप मी योर डाउट, आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना बच्चों, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।